करती है आपकी भाजपा सरकार? इस तरीके से किसानों को उजाड़ते हैं। 420 किसने की शुरुआत कहाँ थे आपके अधिकारी उस समय? इनको तो जनरल किसने कैटेगरी की? की जमीन। तो ये कहाँ बैठे हो आप लोग? क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की बताओ? देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुई थी वो तहसीलदार साहब को देखिए 3 मांगे हमारी मैडम अभी। उधम सिंह नगर की राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। नमस्कार, मैं साक्षी सक्सेना रुद्रपुर से। हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले गदरपुर विधायक अरविंद पांडे एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उनके चर्चा का विषय है उनका बेटा। आरोप है कि उनके बेटे ने किसी व्यक्ति की जमीन को धोखाधड़ी से अपने नाम करवा के बेच दिया। इसको लेकर पीड़ित किसानों के साथ एसडीएम दफ्तर पहुंचा और वहां पर प्रदर्शन करते हुए धरने पे बैठ गए। इस दौरान सरकार और अरविंद पांडे के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। वहीं हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पे पहुंची और किसान और पीड़ित को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि इस पूरे मामले में प्रशासन सख्त कार्यवाही करे। पीड़ित ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक पत्र एसडीएम डॉक्टर अमृता शर्मा को सौंपा है। बताइए हमें। देखिए, पहले तो मैं आपको अवगत कराना चाहूँगी, तो आप कह रहे हैं जमीन नाम करती सत्यापित प्रति तहसील में उस आदेश की नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, जितना मेरी बात हुई है, बिना सत्यापित प्रति के खतौनी में किसी भी चीज़ का अमल दरामद या अंकन नहीं किया जाता है। और जितना मेरे संज्ञान में, आप कह रहे हैं कि जमीन नाम कर दी गई, मैं उसका भी जांच करा लूँगी, क्योंकि मैं कल जो आप कह रहे हैं विधायक जी आए वो तहसील में आए थे, यहाँ मेरे एसडीएम ऑफिस में वो नहीं आए। आपने जो बात तथ्य कहे थे कि उनके नाम जमीन कर दी गई, अंकन कर दिया गया, मेरे संज्ञान में जितना है कि सत्य प्रतिलिपि के बिना नहीं, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं कि जमीन है एक जो इन्होंने ली 2022 में, ठीक है। आज उसमें बता रहे हैं कि वो गलत तरीके से पांडे जी के बेटे ने अपने नाम करवाई। अब जी ये जमीन जो है वो उसी समाज के पास है, उसी किसान के पास हमारी चली जाएगी। चलो चली भी जानी चाहिए, लेकिन ये बताओ कि इस परिवार की क्या गलती? 2 बार उसमें रजिस्ट्री हुई। 420 किसने की? 420 किसने की? शुरुआत कहाँ थे आपके अधिकारी उस समय? इनको तो जनरल किसने कैटेगरी की? की जमीन दी। पहली बार 229 में किसने की नाम? ठीक है, ये आप सुनिए मैडम, देखिए आप बड़े सत्कार योग हो हमारे। आज अभी माता जी हमारे विधवा माता है, पेशेंट हैं हार्ट के, अभी इन्हें बुरा हाल हो गया, बेहोश हो गई। मैं कभी इस टोन में बात नहीं करता, लेकिन अगर ये परिवार सुन लो, अगर इनसे जमीन चली गई तो आप चाहते हो कि सुखवंत 2 बने, जो सुखवंत वहां पर खत्म हुआ था। ये इनकी 3 बच्चियां, 3 बच्ची हैं जी, अभी भाई नाम सुनो। बेटी है मेरी। आपकी सरकार के लोग गलत तरीके से किसानों की गलत तरीके से जमीन को नाम करवा रहे हैं, उसके बाद भोले वाले किसानों को बेच रहे हैं। बेचने के बाद हमारे किसानों से जमीन छीनी जा रही है। तो ये कहाँ बैठे हो आप लोग? क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की बताओ? देखिए, इसमें जो एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुई थी वो तहसीलदार साहब को देखिए 3 मांगे हमारी मैडम अभी। सुन लीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपने चाहे हमें पुलिस बुलवानी पुलिस बुलवा लो, हमें जेल भिजवाना है जेल भिजवा दो, लाठी मरवानी लाठी मरवा दो। एक तो सबसे पहले आज हम जब तक खतौनी पर इनका नाम नहीं चढ़ेगा, भाई जो लोग 420 कर रहे हैं वो लोग बैठकर खतौनी पे नाम चढ़वा के ले जा रहे हैं, और हमारा किसान जिसने पैसा दिया है उसका नहीं चढ़ेगा। एक तो इनका नाम चढ़े, एक हमें या तो वहीं पर ही जितनी जमीन है वो हमारा बुक्सा समाज जो है वो हमारा, मेरे लिए किसान बुक्सा भी बराबर है, मेरे लिए ब्राह्मण किसान भी बराबर है, मेरे लिए सिख किसान भी बराबर है। हमें वहां पर जमीन चाहे सरकार दे। क्या बात पांडे जी की नजर में अगर बुक्सा समाज का किसान है तो क्या सिख समाज का किसान नहीं है? मेरे लिए दोनों समाजों के किसान बराबर हैं, लेकिन पांडे जी के डिक्शनरी में शायद बुक्सा समाज का किसान अलग है और सिख समाज का किसान अलग है। क्या बात सिख समाज ने उन्हें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।